Hello students, hope you are all right. So today we are going to start block 9, understanding historical fiction. And lesson plan 1 is here for you, historical fiction setting. And you will be able to identify the setting of a historical fiction story. So first of all, let me tell you what is historical fiction. Historical fiction is a story or genre of literature, or you can say an imaginative reconstruction of historical events. मीन्स हिस्ट्री में जो जो बातें हुई हैं, जो जो इवेंट्स हुए हैं, उनका इमेजिनेटिव वर्जन. So students, can you give an example where your views about something are different from your grandparents or parents? Why do you think there is such a difference? क्या आप मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जहाँ पे जो आपके ओपिनियन हैं, आपके व्यूज़ हैं, आपके दादा दादी से अलग हैं, आपके मम्मी पापा से अलग हैं, और ऐसा डिफरेंस क्यों है? वी थिंक डिफरेंटली फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स अबाउट सर्टेन थिंग्स बिकॉज ऑफ द टाइम पीरियड वी आर बोर्न इन. For example, our grandparents might think that spending time on sports and music is a wastage, while we might disagree, saying that in our time and age, sports people and musicians are successful people. ऐसा होता है कई बार. आप कहते हो डांस सीखना है या स्पोर्ट्स में जाना है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, डांस वांस में कुछ नहीं रखा है, तो वो उसे वेस्टेज समझते हैं. लेकिन हमने तो अपनी एज में देखा है कि म्यूजिशियंस हैं, स्पोर्ट्स पीपल हैं, विराट कोहली, कितने सक्सेसफुल पीपल हैं ये लोग. सो वेयर एंड व्हेन वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इज़ अ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट शेप्स द वे वी थिंक. तो हमारा जन्म कहाँ हुआ है और हमारी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है, हमारा पालन पोषण कहाँ हुआ है, इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है हमारी लाइफ पे, हमारे सोचने के तरीके पे. हमारी सोच वैसी ही बन जाती है जहाँ आसपास माहौल होता है जैसा. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ हिस्टोरिकल फिक्शन स्टोरी एंड फाइंड इट सेटिंग. So students, at page number 65 of your Exceed content book, take out the lesson A Day in the Life of Minnie. Minnie's father suddenly called out to his wife, more schools, Shobha. Vidyasagar Babu is opening some more schools for girls. I read in the newspaper. मिनी के पापा जो है अचानक अपनी वाइफ को बाहर बुलाते हैं, कहते हैं और स्कूल शोभा. शोभा मिनी के मम्मी का नाम है. और तो वो बताते हैं कि अपनी वाइफ को कि विद्यासागर बाबू जो हैं और जो नए स्कूल्स खोल रहे हैं गर्ल्स के लिए, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था. व्हाट हैपेंड, व्हाई डू यू लुक सो एंक्शियस, ही आस्क्ड लुकिंग एट हिज वाइफ्स ग्रिम फेस. उन्होंने अपनी वाइफ के फेस पे देखते हुए पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो. शोभा लुक्ड सो बिकॉज द हाउस वॉज इन एन uproar because Minnie was going to school. Minnie's grandmother said that if girls went to school, Lord Vishnu would get angry. शोभा की मम्मी ने देखा उनकी तरफ, क्योंकि आज मिनी स्कूल जाने वाली थी और घर में पहल मची हुई थी, क्योंकि मिनी की दादी ने बोला था अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो भगवान विष्णु उनसे नाराज़ हो जाएंगे. Horrible times, terrible times. Girls will go to school now. First, widows got remarried. These English babus have spoiled our land and the brains of our man beyond repair. Growled grandmother. अब दादी चिल्लाने लगे कि बहुत बुरा समय आ गया, अब लड़कियां स्कूल जाएंगी. पहले तो विडोज़ की दोबारा शादी कराई जाती थी. इंग्लिश बाबूज ने हमारा तो पूरा इन लोगों का दिमाग ही ख़राब करके रख दिया है. Mokshada the maid was weeping. It really puzzled Minnie. Why was Lord Vishnu against 7-year-old girls going to school? If her brother could go, why couldn't she? She sighed. All she wanted to do was write her name, Kumari Brindalini Mukhopadhyay, on the top of an exercise book. ये मिनी को जो है रियली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी कि लॉर्ड विष्णु, एक अगर 7 ईयर्स की लड़की स्कूल जा रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लॉर्ड विष्णु को क्यों गुस्सा होंगे, अगर उसका भाई जा सकता है तो वो क्यों नहीं. उससे बड़ी परेशानी हो रही थी और वो सिर्फ अपना नाम लिखना ही तो सीखना चाहती थी अपनी एक्सरसाइज बुक के ऊपर. मोक्षदा द मेड वॉज वीपिंग. मोक्षदा जो उनकी घर की मेड थी वो रो रही थी. इफ मिनी लर्न्स टू रीड एंड राइट नो वन विल मैरी हर. विच बंगाली वुड वांट टू मैरी अ गर्ल हु कैन राइट. अब वो मेड है, उसके भी अलग ओपिनियन है. वो कहती है कि मिनी स्कूल जाएगी, पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो कोई उसे शादी नहीं करेगा.
कौन सा बंगाली लड़का उससे शादी करना चाहेगा बाबा? वोंट लॉर्ड विष्णु अंडरस्टैंड दैट आई वांट टू गो टू स्कूल? मिनी आस्क्ड हर फादर। अब मिनी बेचारी पापा से पूछती है कि पापा क्या भगवान नहीं समझेंगे कि एक लड़की स्कूल जाना चाहती है? यस ही विल। हर फादर स्माइल डाउन एट हर एंक्शियस फेस। पापा ने कहा नहीं बेटा, वो जरूर समझेंगे। टेल मी समथिंग, हु इज़ द गॉड ऑफ बुक्स? ही आस्क्ड। अब पापा मिनी से पूछ रहे हैं मुझे बताओ कि बुक्स का जो देवता कौन है, भगवान कौन है? अ गॉडेस, मिनी करेक्टेड हिम। मिनी ने पापा को सही किया, पापा भगवान नहीं देवी है, द गॉडेस सरस्वती ऑफ कोर्स। सो इफ द गॉडेस ऑफ बुक्स, नॉलेज ऑफ विजडम इज अ वुमन, हाउ कैन लॉर्ड विष्णु माइंड अ लिटिल गर्ल गोइंग टू स्कूल? तो अगर जो नॉलेज की जो गॉडेस है, जो देवी है, वो माँ सरस्वती है, जो कि खुद एक विमेन है, तो उनको कैसे, लॉर्ड विष्णु को कैसे बुरा लग सकता है किसी गर्ल के स्कूल जाने से? वेरी ट्रू। मिनी स्माइल्ड एट हिम एंड देन एडेड विद अ फियर्स फ्रॉन, एंड इफ ही डज आई विल आस्क गॉडेस दुर्गा टू डू समथिंग अबाउट इट। अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो मिनी कहती है तो मैं दुर्गा माँ से पूछूंगी उसके बारे में कि ऐसा क्यों किया आपने। ओह एब्सोल्युटली, दुर्गा वुड फिक्स anyone who objects the girls going to school, smiled father। पापा बोले हाँ, माँ दुर्गा जो है ठीक कर देंगी अगर जो भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लड़कियों के स्कूल जाने के मामले में। सो ओ शी विल, सैड मिनी विथ सेटिस्फैक्शन, पिकिंग अप हर न्यू स्कूल बैग। अब मिनी ने अपना बैग उठा लिया, वो कह रही है हाँ ऐसा ही होगा। नाउ लेट्स गो, ऑल योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे सभी फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। इट्स देयर फर्स्ट डे एट स्कूल टू, सेड फादर। पापा ने कहा उनका भी पहला दिन है आज। हर मदर टीयरफुली विस्पर्ड, शी इज़ गोइंग टू लिव माई ड्रीम, आर ड्रीम। अब मम्मी रोते हुए कह रही हैं कि ये हमारा सपना पूरा करने जा रही है, हमारा सपना। So now you have read the story. Now tell me when and where does the story take place and which details helped you to identify this? ये story कब और कहाँ take place करती है? The story takes place during the British rule in the state of Bengal in India. जब बंगाल में ब्रिटिश रूल था तब की स्टोरी है। Specifically it talks about the time when schools for girls were being reopened by social reformers like Ishwar Chandra Vidyasagar. These English babus have spoiled our mind and land and the brains of a man beyond repair, helps us identify that the story is taking place during the time of British rule। जो यहाँ पे एक लाइन थी कि these English babus have spoiled our land। सो इससे हमें पता चलता है कि ये ब्रिटिश रूल के टाइम की स्टोरी है। सेटिंग जो है इसकी ब्रिटिश रूल के टाइम की है। Which Bengali would want to marry a girl who can write, and reference to various Indian gods and goddesses help us identify that it is taking place in Bengal, India। Why is the setting important in historical fiction? Historical fiction story में setting क्यों important होती है? And how does understanding the setting help us understand the story? और setting को समझने से हमें story कैसे अच्छे से समझ में आती है? The setting of a historical fiction in story is central to it because this element that sets it apart from other fiction stories, क्योंकि other fiction stories से इसको setting ही अलग करती है। The setting of historical fiction is a past period of some historical importance. Identifying the setting help us understand why the grandmother and the maid think that girls should not go to school। तो अगर हम स्टोरी की सेटिंग समझ पाए हैं तभी हमें पता चला है कि मेड और जो दादी है वो ऐसा क्यों सोच रही है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम की बात है। अब के टाइम में ऐसा नहीं होता। गर्ल्स आर कंसीडर्ड इक्वल टू बॉयज़, सो दे आर गिवन इक्वल राइट्स। सो नो गर्ल इज़ लेस देन बॉय नाउ अ डेज। तो ये सेटिंग की वजह से है कि ब्रिटिश रूल के टाइम की स्टोरी है। सो वाई गोइंग टू स्कूल वॉज मिनीज मदर ड्रीम एंड वाई मिनी वॉज बींग सेंट टू स्कूल। दीज थिंग्स रेफर टू अ टाइम वैन सोशल रिफॉर्म्स हैड स्टार्टेड इन इंडिया एंड गर्ल्स वर बींग एजुकेटेड। अब मम्मी कह रही है कि वो हमारा सपना पूरा करने जा रही है, तो इससे ये पता चलता है कि तब सोशल रिफॉर्म शुरू हो गए थे, लड़कियों को स्कूल भेजा जाने लगा था। वट डू वी नो अबाउट गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम? वट हेल्प्ड अस लर्न दिस? बिफोर द चेंजेस वर ब्रॉट टू द इंडियन सोसाइटी, गर्ल्स वरंट सेंट टू स्कूल। जब पहले चेंजेस नहीं आए थे इंडियन सोसाइटी में तो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। When some people tried to educate girls, conservative people spread the idea that educated girls were unlucky and disobedient. However, this was attacked by reformers like Ishwar Chandra Vidyasagar and Raja Ram Mohan Rai with their revolutionary आइडियाज़। अब कुछ लोग अगर एजुकेट करना चाहते थे गर्ल्स को तो उन्हें कहा जाता था जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, डिसोबीडियंट होती हैं, अनलकी होती हैं, कोई शादी नहीं करेगा उनसे। लेकिन इस आइडिया को अटैक किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्कूल खोले थे, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को जो है अबॉलिश किया था। सो वी लर्न दिस फ्रॉम हिस्टोरिकल फैक्ट्स इन पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द स्टोरी।
So now let's move towards your workbook, page number 41, block 9, S1 historical fiction setting. Read the story A Day in the Life of Raghu. Answer the questions that follow. Raghu was walking quietly towards the school, thinking of all heroes and villains of his time. After all, isn't this what everyone thought about these days? Gandhiji, Bhagat Singh, and Chandrasekhar Azad against the fair skinned British. Then a Brahmin smirked at him. Who? These low creatures. रघु चुपचाप स्कूल की तरफ जा रहा था ये सोचते हुए कि जो ये सारे हीरोज़ हैं विलियंस हैं अपने टाइम के उनके बारे में सोच रहा था और आखिरकार हो भी क्यों ना कि जो है हर कोई इन्हीं के बारे में तो सोचता था उन दिनों गांधी जी के बारे में भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद और जो है क्योंकि ये इनके जो ब्रिटिश लोग थे अंग्रेज थे उनके खिलाफ थे देन ब्राह्मण स्मग्ड एट हिम तो ब्राह्मण उन पर हंसा उन पर ताना दिया उन्होंने हु दीज लो क्रीचर्स कितने लो क्रीचर्स हैं ये राम राम डोंट लुक एट दैम डोंट टॉक ऑफ दैम अर्ली इन द मॉर्निंग इट विल स्पॉयल आवर एंटायर डे कि इनकी तरफ मत देखो इनके बारे में सुबह सुबह बात मत करो हमारा दिन खराब हो जाएगा रघु ने सोचा कैन आई रियली मेक समवंस डे बैड क्या मैं किसी का दिन खराब कर सकता हूँ इट एंगर्ड रघु टू हियर देयर नॉनसेंस उनके बकवास सुन के रघु को गुस्सा आया बट ही डिसाइडेड टू मेक देम एंग्रियर बाय स्माइलिंग एट देम एंड नॉट गिविंग देम द लिटिल हैप्पीनेस दे वांटेड फ्रॉम टीजिंग हिम रघु ने सोचा कि अब मैं जो है इनको और गुस्सा दिलाऊंगा उन पर स्माइल करूंगा क्योंकि ये चाहते हैं ना कि मुझे गुस्सा आए इनकी बातों से लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो उनको और ज़्यादा परेशानी होगी एंड सो इट हैपन द ब्राह्मण्स गोट एंग्रियर ब्राह्मण को और ज़्यादा गुस्सा आ गया लुक एट दिस इम्प्रूडेंट बॉय इस बदतमीज़ लड़के को देखो आई नो वट ही इज़ थिंकिंग वो क्या सोच रहा है ही थिंक्स गोइंग टू स्कूल एंड एंटरिंग अ गवर्नमेंट ऑफिस विल मेक हिम रूल ओवर अस ये बॉय सोच रहा है कि ये स्कूल जाके और गवर्नमेंट ऑफिस में जाके हम पे रूल करेगा शासन करेगा एंड देन ही शैल टेक हिज रिवेंज फिर अपना बदला लेगा ऑल्दो रघु हैड नॉट थॉट ऑफ दैट रघु ने ऐसा नहीं सोचा था ही रियलाइज इट वॉज रादर अ गुड आइडिया जस्ट देन रघु गोट अ हार्ड पैट ऑन हिज बैक तभी पीछे से पीठ थपथपाई किसी ने रघु की हे काका डू यू थिंक समवंस डे कैन गो बैड बाय लुकिंग एट मी उसने किसी से पूछा कि आपको लगता है कि कोई अगर नच पे देख के किसी का दिन खराब हो जाएगा यंग मैन डोंट लूज हर्ट बाय देयर लूज कमेंट्स कि अपना दिल छोटा मत करो उनके बेकार के कमेंट से अ डे शेल कम व्हेन एजुकेशन एंड इक्वल राइट्स विल ब्रिंग फ्रीडम एक दिन आएगा जब एजुकेशन से इक्वल राइट्स से फ्रीडम मिलेगी सभी को दैट डे शेल सून कम गांधी जी विद सो मैनी अदर्स आर लीडिंग अस देयर गांधी जी बहुत सारे लोगों के साथ मिलके हमें लीड कर रहे हैं वो दिन जल्द आएगा नॉट दैट फ्रीडम बट द फ्रीडम फ्रॉम सच थॉट्स लेकिन ऐसे विचारों से भी हमें आज़ादी मिलेगी सो वेयर इज़ द स्टोरी टेकिंग प्लेस स्टोरी की सेटिंग क्या है अंडरलाइन द डिटेल्स दैट हेल्प यू फाइंड दिस द स्टोरी टेक्स प्लेस इन इंडिया इन अ टाउन during which time is the story taking place put in a box around the details that helped you find this the story takes place during the end of the British rule in India जब इंडिया में ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया था ये स्टोरी तब की है now question number 3 list any two historical facts to describe the setting of the story two historical facts बताने हैं इसी स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पे so the society was divided by the caste system and the Brahmins looked down upon the people of lower caste. India was moving towards its political freedom from the British.